अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तवज्जो फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रोज़ा रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला क्या करता है? सेहत अता फरमाता है अगर आप रोज़ा रखते हैं तो। जब कोई औरत या मर्द रोज़ा रखता है तो पिछले 330 दिन के गुनाह उसी टाइम जला दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। दूसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाह जला के राख करके ईमान वाले मर्द और औरत को पाक करके साफ करके आखिरी रात कहता है, जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत को 11 महीने तक रंगो रोगन किया जाता है रमज़ान अल मुबारक के इस्तकबाल के लिए। और जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम बाब अल ज़ियान रखा गया है, जो सिर्फ रोज़ेदारों के इज़ाज़ व तकरीम के लिए है। रोज़ेदार उसी दरवाजे से गुजर के जन्नत में दाखिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि रोज़ेदार से रब की मुलाकात होगी। ये लफ्ज़ ही बड़े हसीन नहीं कि रोज़ेदार की रब करीम से मुलाकात होगी। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। और एक रिवायत में ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी जज़ा हूँ, यानी कि बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा और रोज़ा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। सुभान अल्लाह। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे महबूब की उम्मत है, एक फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दो। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नफलों को फ़र्ज़ों के बराबर कर दो। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो रात को तरावी पढ़ेगा और जो दिन में रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसको धो के ऐसे पाक कर देंगे, उसके हिस्से में गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी नहीं बचेगा। सब गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमें ज़रा सा कट लग जाए, सनी प्लास लग जाए तो हम रोज़ा नहीं रखते। थोड़ी सी खांसी हो जाए तो हम रोज़ा नहीं रखते। ज़रा सा सर दर्द हो जाए तो हम रोज़ा नहीं रखते। बुखार हो जाए तो कहते हैं नहीं भाई मैं कैसे रोज़ा रखूं, मुझे तो बुखार है। हालांकि अल्लाह ताला रोज़ा रखने से सेहत अता फरमाता है, सेहत देता है। खुदा के बंदो, रोज़ा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ की ज़कात होती है और वजूद का ज़कात रोज़ा है। रोज़े रखो, जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिसवाक करना भी सुन्नत है और फाका करना भी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, गोया गिबत नहीं छोड़ी, बदी नहीं छोड़ी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को फिर उसका भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकवा इख्तियार करना तो रोज़े का मकसद था। और अगर उसने वो बात को समझा ही नहीं, उस्ताद के लिए सिर्फ उस्ताद हो जाना ही ज़रूरी नहीं होता, उसको फिर अपने मनसब का लिहाज करना भी ज़रूरी है कि मैं उस्ताद हूँ। वालिद का सिर्फ वालिद हो जाना ही कमाल नहीं, उसको फिर उन मनसब के तकाज़ों को भी समझना चाहिए कि अब मैं एक बाप हूँ। अब मैं उस तरह आज़ाद नहीं हूँ कि जब मेरा दिल करता था मैं चला जाता था, जो खाने का दिल करता था वो खा लेता था, जो मेरा दिल करता था वो काम मैं कर लेता था। लेकिन अब आप एक सरबरस्त हैं, एक सरबराह हैं, तो अब आप ये सब नहीं कर सकते। इसी तरह रोज़े की भी ये मिसाल है। तो जब आप रोज़ा रखते हो तो सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं, आपको हर चीज़ से परहेज़ करनी होती है। बुराई देखने से, बुराई सुनने से, बुरा बोलने से भी आपको गुरेज करना होता है। ये तो नहीं कि खाली भूखा प्यासा रहना है। जब आप कान में दवाई डालना छोड़ देते हो कि इससे रोज़ा टूट जाएगा, तो अगर आप इसी कानों से किसी की गीबत सुनते हो तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। जब आप दवाई आंख में नहीं डालते कि वो आंख में डालूंगा तो हलक में चली जाएगी और वो पेट में चली जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा।
تو انہیں آنکھوں سے غلط بھی نہ دیکھا کریں، غلط دیکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔